नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर पीएम मोदी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए। इस राहत को महंगाई के मौसम में जनता को एक बड़े तोहफे के रूप में पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर मीडिया के सवालों पर आंखों से अंगारे बरसाना शुरू कर दिया था, वो भी मुस्कुराती हुई मीडिया के सवालों का जवाब देने लगी। इसे मोदी सरकार की बड़ी सहूलत बताने लगी। केंद्र का ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसने इस फैसले पर हंसते हुए बयान नहीं दिया है। मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री बहुत खुश हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा है। 2014 के बाद भारत में असली तरक्की शुरू हुई, ये दावा करने वाले बीजेपी के मंत्री नेता कहने लगे कि जनता का जीवन आसान हो जाएगा। 2014 के पहले सिलेंडर 400 रुपए के आसपास मिलता था। इधर विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि महंगाई विकराल है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष की 2 बैठकों से घबराई मोदी सरकार ने मजबूरी में राहत दी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। इस योजना में गृहिणियों को 2000 रुपये भत्ता मिलेगा ताकि वो महंगाई में घर बार संभाल सके। बीजेपी कांग्रेस की ये सभी घोषणाएं स्पष्ट करती हैं कि जनता को रेवड़ी चाहिए। ये चुनावी रेवड़ी है या फिर जनता को वाकई में महंगाई में मदद दी जा रही है, तय करना जनता का अधिकार है। कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। वैसे कांग्रेस भी चुनाव जीतना चाहती है उन 5 राज्यों में जहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच हमारे कुछ सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाएं, और अगर इन सवालों पर आपके पास कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है या फिर जवाब है, तो आप info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर फीडबैक के जरिए बताना ना भूलें। ये सवाल दिखाया जाए स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने कि क्या पीएम मोदी ये मान चुके हैं कि महंगाई से भारत की जनता परेशान है। एक सवाल यह भी कि क्या चुनावी रेवड़ी ब्रह्मास्त्र की तरह चुनाव में असर करती है। क्या इंडिया अलायंस के बढ़ते प्रभाव के आगे मोदी झुक गए हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। क्या ये लोकसभा के चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत कहे जा सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि अब ये भी कहा जाने लगा है, बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करने की बात मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं, अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। इस सभी सवालों के जवाब समझने के लिए हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत करती हूं अंशु जी आपका स्ट्रेट टॉक में। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। अंशु जी एक महिला है और महिला के लिए रसोई गैस की जो कीमतें हैं सीधे सीधे असर डालती हैं। पूरा का पूरा जो घर का बजट है ये प्रभावित होता है। 2014 के बाद से 1100 रुपए तक पहुंच चुका है गैस सिलेंडर और अब 200 रुपए की राहत। जनता कितनी खुश होगी? क्या ये चुनावी रेवड़ी है या फिर वाकई पीएम मोदी मान चुके हैं कि महंगाई तो है, 200 रुपए की राहत दिया जाना अब जरूरी हो गया है? अंशु जी ये कोई उपहार है या रेवड़ी है, ये समझ नहीं उपहार है कोई है या फिर ये समझ नहीं आ रहा कि जेब काटने के बाद कोई चोर और ऐसे तरस खा लेता है जिसकी जेब काटी हो उसको 30 रुपए छोड़ देता है कि तुम घर जाना, हमारा किराया है। तो ये कुछ वैसा नजर आ रहा है। अगर हम इस बात पे गौर करें तो बहुत समय नहीं बीता है, कुछ साल पहले तक 500-600 रुपए सिलेंडर का दाम हुआ करता था। अगर आपको मैं कुछ फिगर्स बताऊं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2020 के नवंबर में जो सिलेंडर की कीमत थी वो 594 रुपए थी। ये मैं सब्सिडी के बगैर ही आ रही हूँ, 594 रुपए की कीमत थी। उसके बाद से सब्सिडी समाप्त की गई और आप ये जानकर हैरानी होगी, कोरोना काल में ही कई बार इनकी कीमत बढ़ाई गई और कोरोना काल पीरियड था जब लोगों के लिए इतना मुश्किल तो भरा था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं थे, पैसा नहीं था, इतनी मुश्किलें हो रही थी। उस दौरान इतनी बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और फरवरी 2021 में 794 का सिलेंडर हुआ जी। 2021 में ही सुनिए कितनी बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। फिर जुलाई में 2021 की बात कर रही हूँ, 834 रुपए सिलेंडर का दाम हुआ। अगस्त में यानी 860 रुपए हुआ। सितंबर में 884। अंशु जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो सवाल है
अंशु जी, आपकी आवाज टूट टूट तक कर हम तक पहुंच रही है, तो मेरा निवेदन है कि शायद कोई तकनीकी समस्या है, उसे ठीक किया जाए। इस बीच मैं सुनील सर आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से देखते हैं, मैंने कुछ सवाल जो स्ट्रेट टॉक के सामने रखे हैं, जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखे, और ये सवाल आपसे भी है कि क्या पीएम मोदी ये समझ गए हैं कि वाकई में जो भारत की जनता है वो महंगाई से त्रस्त है और 200 रुपये अगर सिलेंडर की कीमत में घटा दिए जाए तो जीवन आसान हो जाएगा? यही बयान पीएम मोदी का इस कटौती के बाद सामने आया है। सुनील सर। धन्यवाद नेहा जी। इस निर्णय से तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार को ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद इस तरह का निर्णय लेना या कहीं से तर्कसंगत नहीं है, इसको बहुत जायज नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज की आप ये कीमत कितनी बढ़ी है और कितनी कीमत कम कर दी गई। सरकार का यह निर्णय कि पूरी कीमत में से 200 रुपये कम करना, यह ज्यादा तर्कसंगत है, या यह तर्कसंगत है या कोई राज्य सरकार कहती है कि हम अपने उपभोक्ताओं को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो महंगाई के प्रति किसकी समझ ज्यादा है? आप जो उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनका एक मानक है कि किस माने एक निश्चित आमदनी वाले लोगों को, बीपीएल श्रेणी के लोगों को ही आप उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देते हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति होती है कि 1100-1200 रुपए का सिलेंडर खरीद सके? और अगर आप 200 रुपये कम कर देंगे तो क्या 1000 रुपये 900 रुपये में अपना सिलेंडर खरीद सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और अगर 1900 का सिलेंडर खरीदने की उनके पास क्षमता होती तो क्या इतने सालों से इंतजार करते ही कोई सरकार आएगी, उज्ज्वला योजना शुरू करेगी, तब कनेक्शन लेंगे? आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से ही स्थिति होती है कि लोग कनेक्शन नहीं ले पाते। तो ये 200 रुपये का जो निर्णय है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि सरकार गंभीर है महंगाई के प्रति, मुझे नहीं लगता। क्योंकि महंगाई के जितने भी कारण हैं उन किसी भी कारण को संबोधित करती हुई सरकार नजर नहीं आती। लेकिन महंगाई केवल उत्पादन की लागत से नहीं बढ़ती है, महंगाई के लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार होती हैं। जैसे अगर आप उनपे जो जीएसटी के रेट्स हैं अगर वो मनमाने हैं, तर्कसंगत नहीं है, मल्टीपल है, तो आप महंगाई को रोक नहीं सकते। अगर आप नीतियां इस तरह की नहीं बनाते हैं जिससे मुझे लगता है कि जैसे जो सरकार ने किया राजस्थान में, उन्होंने महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जी, और उन्होंने उस राहत शिविर के माध्यम से लोगों को तमाम तरह की राहत देने की कोशिश की, चाहे उनको चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे उनकी उपज का हो, चाहे और किसी न किसी तरह से उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है राजस्थान सरकार, ये योजना शुरू की गई है। राजस्थान 500 रुपए में दे रही है और उन्होंने कहा कि हम बाकी जो पैसा और राज्य सरकार वहन करेगी। इसका असर और आज तो दिया नहीं कि चुनाव घोषित होने को था तब उन्होंने दिया, तो बहुत पहले से उन्होंने घोषित कर दिया था इसको, और दे रहे हैं। ये कर्नाटक की सरकार ने देना शुरू कर दिया, वो भी दे रहे हैं। अगर आप 500 सोच लीजिए आप ना कि अगर आप किसी परिवार को 1500, 2000, 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं महीने की, और 500 रुपए में आप उनको सिलेंडर दे देते हैं, तो अगर 2000 रुपए की आर्थिक सहायता है या 2500 रुपए की आर्थिक सहायता है तो 500 का सिलेंडर हुआ, तब भी उसके पास 2000 रुपए बचे अपने अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जी। लेकिन अगर आप किसी को 2000 की राहत देते हैं और 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर उसको खरीदना पड़ता है, तो कौन सी राहत हुई जी? सवाल है ना कि आप और कीमतों बढ़ी हुई कीमतों को कम करने का कोई प्रयास नहीं है। तो कोई वर्ग हो, महंगाई से हर व्यक्ति प्रभावित है, और यह इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि सरकार महंगाई के प्रति संवेदनशील है, मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, स्मृति ईरानी मुस्कुरा रही हैं, पीयूष गोयल को मुस्कुराते मैंने देखा है, योगी आदित्यनाथ इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान इसे जो है बहुत बड़ा फैसला बता रहे। शायद ही सरकार का कोई मंत्री या फिर बीजेपी का नेता होगा जिसने इसे खुलकर जो है इसका स्वागत नहीं किया। हमारे साथ अंशु जी भी बनी हुई हैं। अंशु जी, जैसा कि सुनील सर ने कहा है कि 200 रुपये कम कर देना या फिर 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाना, अगर उज्ज्वला योजना की ही बात करें तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये दिखावे का मदद है, असल मदद नहीं हो सकती, क्योंकि गरीबों को जो है
सिलेंडर में अगर सब्सिडी में 200 रुपये और ज़्यादा दे दिए जाए, अगर 400 रुपये मिलेंगे तो फिर भी महंगा है सिलेंडर। अगर 500 में दिया जाए तो ये जो है योजना ज़्यादा सही है, जो कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है वो लागू कर चुकी है। किस योजना को आपको लगता है कि जनता को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगी, ज़्यादा राहत मिलेगी और इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है? क्या आपका आकलन क्या है अंशु जी? मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार ने जो अभी घोषणा की है उसमें राहत से ज्यादा राजनीति नजर आ रही है। लग रहा है कि सिर्फ आगामी चुनावों को देखते हुए ये उन्होंने एक अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए ये गिमिक किया है, और ये राहत इतनी बड़ी मुझे नजर नहीं आती है। जिस तरह से और जगह पर, चाहे कर्नाटक की बात करें, राजस्थान की आप बात करें या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, कि कई मोर्चों पर, महंगाई के कई मोर्चों पर उन्होंने जो है वो लोगों को राहत देने की बात की है। जैसे कि अगर बात की जाए कि राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है, या कर्नाटक में जिस तरह से महिलाओं को स्पेशल उनको फंड दिए जा रहे हैं महंगाई से सामना करने के लिए। और जैसे दिल्ली हाँ, जैसे कि दिल्ली सरकार भी है कि वो बहुत सारा महिलाओं के लिए बेनिफिट्स के लिए प्रोग्राम चलाती है, जैसे बसेस में उनके लिए यात्रा फ्री है, या मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और लोगों के लिए भी। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार को अब, जबकि उनके 9 साल गुजर चुके हैं शासन के, अब उन्हें राहत देने की याद कैसे आई है? अभी तक वो केवल बढ़ाते रहे। 2014 में जो 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, बढ़ाते बढ़ाते आप उसे 1100 पर ले आए। और एक बहुत ही दुखद बात यह है कि कोरोना काल में ही इतनी बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं कि 600 से लेकर 1100 तक पहुंच गया ये पिछले 3 साल में। ये सिलेंडर मतलब आप मान लीजिए कि दुगना के करीब हो गया उस पिछले सिर्फ 3 साल में। और कोरोना काल ऐसे समय था कि जब लोग वैसे ही बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके पास आय के स्रोत खत्म हो चुके थे और हर दिक्कत थी। तो ऐसे समय में सरकार ये सिलेंडर के दाम है वो लगातार बढ़ाती रही। जब बढ़ाती रही तब तो कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जाता था, और अब 200 रुपए घटाए, यानी 600 रुपए बढ़ाने के बाद, 700 रुपए बढ़ाने के बाद आपने 200 रुपए घटाए, तो उसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है वाहवाही लूटने के लिए। हर मंत्री आके बयान दे रहा है, हर कोई इसको बता रहा है कि हमने तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक जेब कतरे ने एक जेब काटी किसी की, और उसे लगा कि ये बेचारा अब घर कैसे जाएगा, तो चलो इसे घर जाने के लिए किराया मैं छोड़ देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो आपको लगता है कि चुनाव पे जो है इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है इससे प्रभावित होगा? 200 रुपए की जो राहत मिली है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि लगभग 75% जो है उपभोक्ता जो है, क्योंकि सिलेंडर के जो उपभोक्ता है, इससे 75% जो वोटर्स है उनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने की है। देखिए, ये बिल्कुल जरूरी बात है कि साधने की कोशिश तो जरूर की है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में अगर हम बात करेंगे 2014 से फिर 2019 से, अगर आप देखें कि वोटर्स की संख्या में जो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है, जो महिलाओं के जो वोटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो हर कोई जानता है, ये सिंपल सी बात है, ये गणित हर दल जान रहा है कि महिलाओं को नाराज करके हमारा जो है मत उनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। तो महिलाओं को नाराज करके हम अपने लिए एक हार क्या पिक्चर नहीं बना सकते। तो यहाँ उन्हें लगा कि महिलाओं को खुश करने के लिए अब क्या किया जाए, तो 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के दाम कम कर दिए। उन्हें लगा कि फौरी तौर पर ये लोगों को राहत जरूर लगेगी कि एक तो 1100 से 200 रुपए भी कम हो जाना, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ तो राहत मिली। लेकिन ये एक वैसी राहत है कि पहले आपको इतनी बड़ी परेशानी दे दी जाए और परेशानी को फिर थोड़ा सा कम करके कहा जाए कि ये तो हमने आपको राहत दे दी। तो ये बात राहत की नहीं है, ये जनता को समझना होगा कि 9 साल के बाद जनता की परेशानी की याद क्यों आ रही है, जबकि चुनाव नजदीक हैं। लेकिन जैसे कल से ही मैं देख रही हूँ, जब से घोषणा हुई है, लगभग सभी राष्ट्रीय मीडिया जो है इस तरह से चला रहे हैं कि मोदी ही आएंगे, बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और ऐसे जो है लोगों के, आम लोगों के भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत है, बहुत खुशी, प्रसन्नता भरे जो चेहरे हैं वो नज़र आ रहे हैं। चुनाव में जो है इसका सीधा सीधा असर बताया जा रहा है। सुनील सर, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो महिला मतदाता है भारत की,
अंशु जी ने जैसा कहा कि बहुत परेशान है, लंबे समय से परेशान है, 200 रुपए की राहत क्या महिलाओं को आकर्षित करेगी? क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा जो है योगदान होने वाला है, और स्वयं इस बार जैसे लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को जो है साधने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। उन्होंने कह दिया था कि करोड़पति दीदियां बनाए जाएंगे, वो जो योजना लेकर आ रही है केंद्र सरकार, उनके जरिए कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे महिला वोटर्स, मतदाता खुश हो जाएंगे? आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। जी जी। लखपति का मतलब क्या हुआ? 6,000 रुपए महीने। 6,000 रुपए महीना दे करके क्या किसी के जीवन में आप कोई गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? आप सोचिए कि मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक गरीबी रेखा के नीचे अगर गरीबी रेखा के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका मानक क्या है? जी, 21,000 रुपए से ज्यादा। महीने के आप पास 21,000 रुपए की आमदनी हो तो आप गरीबी रेखा के ऊपर है। और सम्मानित प्रधानमंत्री जी आपको बनाना चाहते हैं साल भर में 1 लाख रुपए की आमदनी, गोया कि 6,000 रुपए महीने की आमदनी। ये कौन सा सपना है? कौन सी राहत दे देंगे आप? और अगर आपने जिस मुद्दे पे आपने बात कही, दूसरी चीज आपने क्या कहा कि 200 रुपए की कमी से क्या हासिल हो जाएगा आपको? क्या कर लेंगे आप? और कितने सालों से आप यही देते रहे? और सिलेंडर, गैस का सिलेंडर महंगा होने का दुष्परिणाम जो है उसको अपनी आंख से आप देख लीजिए कि 2000 जब से उज्ज्वला योजना जारी हुई है, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले कितने प्रतिशत लोग दोबारा गैस का सिलेंडर लेने के लिए गए हैं? उसके प्रतिशत क्या है? आपको अंदाजा लग जाएगा कि सफलता का दर क्या है इसमें। जब आपके पास जेब में पैसा होगा तभी तो आप सिलेंडर ले सकते हैं। यानी बीपीएल परिवारों की महिलाएं और ग्रामीण जो इलाके हैं वहां की महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी, ज्यादा उन महिला वोटर्स पर इसका असर नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसका लाभ लेने वाला ही नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जो गैस एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति हो, डीलर हो, आप उसको ग्रामीण इलाकों में चला रहा हो, आप पूछिए कि उससे पिछले वर्षों में कितने लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिए हैं या कनेक्शन दिए गए हैं। 100 लोग मान लीजिए दिए गए हैं, तो 100 में कितने लोग दोबारा कनेक्शन लेने के लिए आए हैं? उनकी संख्या कितनी है? आपकी योजना बता देगी कि यह योजना कितनी सफल है। आपकी जेब में इतना पैसा ही नहीं है कि एक मुश्त आप 900 या 1,000 रुपए गैस कनेक्शन खरीदने के लिए खर्च कर सके। पैसा ही नहीं है आपके पास। सवाल है कि जब रोजगार के आपके पास अवसर होंगे तब तो आपके जेब में पैसा होगा। सरकार ने मान लिया कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दे करके हमने अपनी जिम्मेदारियों को यथेष्ट कर लिया। सर क्या आप ये भी खबर आ रही कि शायद जून 2024 तक ये जो योजना है मुफ्त अनाज की, इसको और एक्सटेंशन मिल जाए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। क्या गरीबों को मुफ्त अनाज? जी, मैं नेहा जी बात ही कर रहा हूँ ना, अब इसको बढ़ा दीजिए। भारत सरकार तो लगातार बढ़ाती चली जा रही है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन में केवल अनाज ही महत्वपूर्ण है? उसके घर में उसके घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते अगर हैं तो कॉपी किताब की क्या स्थिति है? क्या खुद के घरों में कोई बीमार नहीं पड़ता? अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो दवाओं की कीमत क्या है? क्या लोग यात्रा नहीं करते? अगर यात्रा करते हैं तो ये जो गाड़ियां उनके वंदे भारत और हमसफर के किराए कितने हैं? जी, आप बसों में जाते हैं तो उसका किराया कितना है डीजल पेट्रोल की दामों की वजह से? जीवन के कई पक्ष है ना जी। केवल अनाज देने से जीवन नहीं चलता। आपको लगता है कि केवल अनाज देने से लोगों का काम चल जाता होता ऐसा नहीं है। अगर अनाज देते रहेंगे तो रोजगार शायद कम मांगेंगे। ये भी एक जो आलोचक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो कहते हैं हर व्यक्ति आपसे रोजगार मांगेगा, क्योंकि रोजगार अगर नहीं होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो अपने जीवन की जो दिन प्रतिदिन की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता हो।
महंगाई में -200 रुपये हो जाएंगे, तो क्या इससे मत जो है वो मिल जाएगा? ये प्रश्न हमारे साथ है और दर्शक से भी अनुरोध है कि आप अपने फीडबैक के रूप में इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर दें और अंशु जी के पास लेकर चलना चाहेंगे। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब रोज़गार की बात आती है और बेरोज़गारी देश में जिस स्तर पर दिखती है, हरियाणा का एक आंकड़ा जो है विधानसभा में अभी सरकार ने ये पेश किया है कि लगभग 8.8% जो है बेरोज़गारी हरियाणा में है, जो कि बहुत ही गंभीर है। और बीजेपी की सरकार पहले पूरे बहुमत से यहाँ पर प्रदेश में थी और दूसरी कार्यकाल में अब जेजेपी के साथ यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो है रोजगार जो है एक मुख्य चुनौती बीजेपी के सामने बना हुआ है और रोजगार की तरफ ध्यान भी शायद जो है सरकार की नीतियों के रूप से कहा जाए कि नहीं दिखता है और यही वजह है कि महंगाई को भी जो है ज़्यादा नहीं इस पर प्रहार किया जा सकता है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो ध्यान है वो शायद कुछ अलग तरह की राजनीति का दिखता है। आप हरियाणा के उदाहरण से क्या आंकती हैं कि पूरे देश में कैसे इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई? देखिए, हरियाणा में जो है कमोबेश वही पूरे देश की तस्वीर है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आज अगर हम बात की जाए कि इतने लंबे अरसे से बीजेपी नीत सरकार ही चल रही है, लेकिन शासन के 9वें वर्ष में आकर इनको सारी चीजों का ध्यान क्यों आ रहा है कि जो कि बेसिक चीजें हैं, केवल रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा के स्तर पर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के स्तर पर आप देख लीजिए, क्या सुविधाएं हैं, लोगों को क्या मिल पा रहा है। आप देख लीजिए कि इंडेक्स में आप कहाँ खड़े हैं। लोग जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पास जो मूलभूत चीजें हैं वो भी नहीं है। आज भी लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और रोजगार का ये मसला इतना बड़ा मसला है कि पहले तो कोई भर्ती निकलती नहीं है सरकारी नौकरियों की या वैसे भी, और अगर रेलवे की या फिर जिस तरह से अंशु जी, क्यों सरकारी नौकरियों पर सारा जो भार है वो उम्मीद करती है जनता कि ये भार होना चाहिए? पहले भी हमने जिस तरह से रोजगार की स्थितियां रही हैं देश में, ऐसा था कि निजी क्षेत्र में भी जो है नौकरियों का जो भार है काफ़ी ज़्यादा निजी क्षेत्र उठाता रहा है। ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र जो है वो नौकरियों का भार उठाता रहा है, लेकिन अब सरकारी नौकरियों पर ही इतना जोर क्यों? और इसी का फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार शायद उठा रही है कि पिछले लगभग 7 से 8 महीने में जो है लगभग इतने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री सबको ज्वाइनिंग लेटर्स बांट रहे हैं। तो सीधे सीधे यही है कि रोजगार है यानी कि सरकारी नौकरी है, ऐसा ही क्यों माना जाए? देखिए, ये बहुत बड़े कारण हैं। आपको ये लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, लेकिन आप तुलना करेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब तक पहुंचने के लिए हमारे देश का कितना प्रतिशत युवा है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उस जॉब तक पहुंच सके। जो ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो केवल कुछ महानगरों तक ही सीमित ही है। आज भी आप यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, उनके पास ना कोई बड़े कॉल सेंटर्स हैं, ना कोई प्राइवेट सेक्टर की ऐसी बड़ी जॉब है जो वहां उनके स्थान पर उस लोकल एरिया में उपलब्ध हो। उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या चाह रहा है? वो यही है कि वो फौज में भर्ती हो, वो रेलवे में जब भर्ती निकले तो उसके लिए अप्लाई करे, क्लैरिकल ग्रेड के लिए अप्लाई करे या फिर बैंकिंग के लिए अप्लाई करे। उनके पास इतना संसाधन और पैसे नहीं है कि वो हर कोई मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर बैंगलोर जाकर के वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सके, और ना ही उनके पास वो उनको शिक्षा के वो साधन मिले हैं। वो अपने गांव के या वहां प्राइमरी और वो जैसी शिक्षा वहां उनको मिलती है वो पाते हैं। तो वो उनकी एक लिमिटेशन है जो उनको वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां जो चाहिए, जो बीटेक की डिग्री चाहिए, जो आईआईएम जो कोई एमबीए की डिग्री चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्रों के वो बच्चे वो कहां से लाएंगे? तो जो अधिकांश जो आबादी है उसके पास कुल मिला के यही चारा रहता है कि वो फौज की भर्ती भरे, रेलवे की भर्ती भरे, क्लैरिकल की भर्ती भरे, वो इंतजार करे। और वो भी पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि सरकार ने लंबे समय से नहीं निकाली है। रेलवे की भर्तियों का इंतजार करते करते एज निकल जाती है बच्चों की, और कई आपने देखा अब तो अग्निवीर लाने के बाद वो भी चला गया। तो रोजगार का एक जो बड़ा हमारे देश में तबका है वो इन सरकारी नौकरियों के लिए ही निर्भर है, क्योंकि उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच भी पाए। जी,
सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, खाद्य महंगाई जो है ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर परिवार का जो बजट है भारत में वो प्रभावित हुआ है। किसानों की अगर बात करें तो खाद्य पर सब्सिडी जो है लगातार कम की जा रही है, जिससे कि किसानों की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बाज़ार में किसानों का पहुंच रहा है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई जो विकराल रूप में आज हम देख रहे हैं, किसानों को जो सब्सिडी कम की गई इसका असर फूड प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है, और ये भी एक बड़ी वजह है आज जो मौजूदा वक्त में भारत में महंगाई का सामना भारतीय परिवार कर रहे हैं। इसे भी कैसे आप देखते हैं कि केंद्र सरकार की ये जो नीतियाँ हैं कि किसानों को आपने सब्सिडी यहाँ पे कटौती कर दी, फिर आप उसको जो है बीमा फसल योजना के तहत आप उनके जनधन खातों में जो है पैसा भी डाल देते हैं, लेकिन ये जो नीतियाँ हैं काफ़ी उलझा रही है। सरकार दिखाती है कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे उनकी जब सब्सिडी में कटौती कर दी जाती है और इसका असर फूड प्रोडक्ट्स पर दिखता है, तो ये साफ दर्शाता है कि ये कैसी नीति है कि सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। किसानों की लागत भी बढ़ जा रही है, आम जनता जो है उसके भी परिवार का जो बजट बिगड़ रहा है। ये कैसी नीति है सुनील सर? ये बिल्कुल सही है। आप सरकार ने यह वादा किया था कि कृषि की लागत कम की जाएगी, वो नहीं हुआ। सरकार ने वादा किया था कि जो किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी, वो नहीं हुआ। किसानों को प्रोत्साहन देने की जो योजनाएं थी जो चलाई जा रही थी उनमें कटौती की गई। परिणाम क्या हुआ कि आपको चावल और गेहूं दोनों आयात करना पड़ रहा है, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं, दाल आपको खरीदनी पड़ रही है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, उनको उपलब्धता बनाए रखने के लिए। ये बताता है कि किस तरह से अभी जो कृषि नीति है वो विफल है। जो सिंचाई के संसाधन है उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है उतना जितना वांछित है, जितने की आवश्यकता है। जो भंडारण की स्थितियां हैं उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है। जो परिणाम क्या हुआ कि किसानों को उनकी उपज का जो बेहतर कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है उन्हें जी। इस कारण से जो ये इस सबके इसका कारण जो है सरकार की नीतियां हैं। आप खाद की जो आपने बात की, जो फर्टिलाइजर की कीमत कितनी बढ़ गई है जी, और उसकी उपलब्धता कितनी है। जो पहले बोरियां आती थी उनकी मात्रा कम हो गई। तो हर जितने मोर्चे हो सकते हैं कृषि के, उन तमाम मोर्चों पर सरकार असफल है। जब तक आप किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं देंगे, आखिर एमएसपी की बात सरकार लोग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत है? अगर हर प्रोडक्ट उद्योगपति द्वारा बनाया गया जितने भी उत्पाद हैं उनकी कीमत है, उस कीमत से आप कम अधिक उस कीमत से कम पर आप उसको खरीद नहीं सकते। किसानों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कितनी मिलती है उनको? 6,000 रुपए। क्या कर लेंगे उससे आप? उस रुपए से आप जो अन्य चीजों की कीमतें हैं, माने बाजार की में जितनी निर्भरता बढ़ गई किसानों की, वो आप बीज हर फसल में उसको बीज खरीदनी है। आप इस साल की स्थिति क्या है? सामान्य से कई फीसदी बरसात कम हुई है। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा जी? खेती किसानी पे इसका असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में प्रतीत होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो रेवड़ी देने की तो है, लेकिन मदद करने की नहीं। अगर किसानों को सब्सिडी के ऊपर दे दिया जाए खाद, तो शायद लागत कम हो जाएगी, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो उत्पाद आएगा, उपज होगी किसान की, वो भी सस्ती होगी, और फिर आम जो जनता है जो छोटे कस्बों या फिर गाँव में या फिर शहरों में ही क्यों ना रहती हो, इसको जो उत्पाद मिलेगा उस पर भी जो महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है सुनील सर, इसलिए रुकती हूँ, और हमारे साथ अंशु जी भी बनी हुई है, उनसे भी समझूंगी कि आखिर इस तरह से जो नीतियां बनाई जानी चाहिए, जो कि ये ना दिखे कि हम आपके खाते में पैसे डालें, बल्कि ये दिखे कि आपको हम सब्सिडी कितना दे रहे हैं, सब्सिडी के रूप में जो है कितनी मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर इन नीतियों में जब बदलाव लाया गया तो इस पे जनता का ध्यान क्या जा रहा है? जब हमारे खातों में आते थे सब्सिडी के पैसे, तब ये हुआ था कि करप्शन पर लगाम लगाई जाने की ये कोशिश है, कवायद है, और उसके बाद ये सब्सिडी के पैसे पहले कम हुए और फिर बिल्कुल बंद हो गए। और इससे पहले की अगर व्यवस्था में जाया जाए तो सीधे सीधे आपको सब्सिडी दर पर ही सिलेंडर उपलब्ध होता था, तब बैंक खातों में नहीं आता था। कौन सी योजना ज़्यादा सही थी कि पहले सब्सिडी दर पर जो सिलेंडर उपलब्ध होता था
लेकिन ये कहा जाता था कि ये भ्रष्टाचार का घर है। क्या वाकई में वो भ्रष्टाचार का केंद्र था, या फिर अब ये पिछले दरवाजे से जनता पर पूरा का पूरा बोझ लादने की कवायद लग रही थी? अंशु जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि जनता जो सीधे सीधे उसके जेब से जाता है वो उसको लेकर ज्यादा अफेक्टेड होती है। यानी कि जो अगर उसके खाते में भी आ रहा है तो वो कब आ रहा है, बाद में आ रहा है, और उसमें भी हम देखते थे कि बीच के दलाल कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेते थे कि जिससे वो रुपया भी लोगों तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी उसमें भी कई तरह के लूप होल्स होते हैं जिससे वो रुपया लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। हालांकि अब आधार से लिंक कर दिया गया, कई तरह की बातें बना दी गई है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर ऐसे प्रकरण देखने को आते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि बिहार में एक ही शख्स के नाम से कितने उसकी पत्नियां बताई जा रही थी कि हजारों का पति जो है एक ही इंसान था। यानी कि वो आधार कार्ड में भी कितनी बड़ी घपलेबाजी थी। तो फुल प्रूफ सिस्टम कोई भी नहीं है। गरीबों तक सब योजनाओं का लाभ सही सही पहुंच जाए, ये अभी तक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो पाया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी ने भी ये कहा था कि 1 रुपया अगर केंद्र से चलता है तो वो उसका 10 पैसे भी गरीबों तक पहुंच पाता है, ये कहना मुश्किल है। तो कितना फुल प्रूफ सिस्टम बना ले, लाभ नहीं मिल पाता। यानी मेरा तो यही मानना है कि जो सीधे सीधे, यानी कि सरकार पहले ही दाम को अगर वो फायदा देना चाहती है तो उतना घटाकर रखे कि जिससे लोग कोई उसको दूसरे चक्र में ना फंसे कि यहाँ अप्लाई करेंगे फिर सब्सिडी का पैसा मिलेगा, तो वो राहत उनको बहुत कठिनाई से मिल पाती है। मेरा ये मानना है। और दूसरी बात है कि पहले महंगाई को इतना बढ़ा दिया जाए, फिर आपकी जब सरकार जाने के 6 महीने 9 महीने बच गए हैं, फिर आप राहत की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो वो कोई भी लॉजिक नजर नहीं आता है। या तो ये होना चाहिए कि चुनाव जीतने से पहले आप चुनावों से पहले ही ये घोषणा करें कि हम ये स्कीम लाएंगे, और सरकार बनाते ही वो स्कीम लागू करे और पूरे 5 साल तक जनता को उसका लाभ दे। अब 6 महीने का ये 200 रुपए घटाकर जनता को आप क्या समझ रहे हैं कि वो बेवकूफ है? और उसके बाद 9 महीने बाद किसकी सरकार आएगी, ये भी चीजें प्रावधान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो ये चीजें अब लोगों को समझनी होगी कि केवल चुनाव से पहले आकर इस तरह की जो राहत स्कीम्स चलाई जाती हैं 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, क्या वो राहत है या राजनीति है? उन्हें इस चुंगल में, इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। और ये देखना चाहिए आकलन करके कि पिछले अगर 5 साल की सरकार थी तो 4 साल, 4.5 साल सरकार तक, 4.5 साल तक इस सरकार ने उन्हें क्या राहत दी या क्या उनके साथ किया। अगर महंगाई बढ़ी तो ये इस जनता को अब सोचना चाहिए चुनाव में जाने से पहले, उनको भी वोट करने से पहले, पूरे 5 साल का उनको किसी भी सरकार का रिपोर्ट का देखना चाहिए। 6 महीने के लालच में जनता को इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि बरगलाया जा सकता है। जी सुनील सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की जो कीमत है, इस पर काफ़ी मुनाफा जो है भारतीय सरकारी तेल कंपनियां कहें या फिर निजी तेल कंपनियां कहें, उन्हें मिलने लगा था। और एक आकलन ये है कि लगभग $25 प्रति बैरल के हिसाब से सरकार को लाभ मिल रहा था। लेकिन अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं घटाई गई हैं। क्या हम ये अनुमान लगाएं कि अब कुछ महीनों में ये भी अनाउंसमेंट, घोषणा की जाएगी कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो भी कम कर दी गई हैं? क्योंकि पहले ही मुनाफा इतना कमा लिया है भारतीय कंपनियों ने, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो, कि अब ये ऐलान किया जा सकता है। सुनील सर अनम्यूट कर ले। आप जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जावड़ेकर साहब का एक बयान सुन लीजिए, आपके पास कहीं वीडियो मिल जाएगा जी। जो बातें आप कह रही हैं वही उत्तर देते थे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत इतनी कम है और तेल 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में मिल सकता है और सरकार मनमाना पैसा वसूल कर रही है। और आज इन्हीं तर्कों को यह सरकार अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार कीमत बढ़ गई, उस पर जो पैसा उपभोक्ता से लिया जा रहा है, शेष आज भी लिया जा रहा है और लिया जा रहा है। करोड़ों रुपए सरकार ने जनता से वसूला और लगातार जारी है। ये जो प्रो कारपोरेट पॉलिसी होती है उसी का परिणाम है। ये सामान्य नागरिक को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती। चूंकि पेट्रोल और डीजल, लोग कहते हैं ना, उसके बाद लोग तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि लोग खरीद रहे हैं इतनी कीमत पर, तो क्या दिक्कत है? सवाल है कि ऐसी जरूरतें हैं, ये इन जरूरतों के लिए हर व्यक्ति विवश है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इनकी कीमतें घटाएंगे लोगों को, अगर मान लीजिए कि अगर आपने सामान्य उपभोक्ता को अपने परिवहन पर कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो जीवन के अन्य पक्षों पर वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा जी, तो जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा ना। आज तो सामान्य जीवन के लिए जद्दोजहद में हर व्यक्ति लगा हुआ है, तो बाकी के लिए पैसा कहां से जुटाएगा वो? तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएंगे? सर एक आखिरी सवाल, क्या इन 9 वर्षों में गरीब और गरीब हुआ है और जो कुछ पूंजीपति हैं वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? क्या इस बात का प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर जनता पर है, दिखता है, और इसी वजह से लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह की तैयारियां या फिर सरकार के फैसले सामने आ रहे हैं? कितना प्रभाव, कितना परसेंटेज आपके आकलन से? सुनील सर, आप समाज में बढ़ रही आर्थिक विषमता आपके सामने है। आखिर सरकार जो कंजम्पशन इंडेक्स क्यों नहीं जारी करती, उसके जो आंकड़े होते हैं क्यों नहीं जारी करती? लोग ऊर्जा का कितना उपयोग कर रहे हैं क्यों नहीं जारी करती? आपके जीवन जीने का स्तर क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है ना कि आप कितनी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा मानक होता है ऊर्जा का कंजम्पशन। नहीं, जारी नहीं करते आप, क्योंकि यह बड़ा काम ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, उसकी क्रय शक्ति कितनी बढ़ी है। लोगों की क्रय शक्ति जब बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ती है। बाजार में मांग की स्थिति देख लीजिए आप, किसी चीज की कितनी मांग है जी। सवाल है कि अगर आपके पास पैसा होगा तभी भी जो बाजार की गतिविधियां हैं वो संचालित हो सकती है। बाजार में आपके पास पैसा तब होगा जब आपके पास रोजगार होगा जी। रोजगार तब होगा जब आप निवेश करेंगे या सेवा के क्षेत्र की गतिविधियां बढ़ेंगी। सेवा गतिविधियां तब बढ़ेंगी जब आप निवेश करेंगे। तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2014 से लेकर के आज तक चाहे निजी निवेश हो, चाहे विदेशी निवेश हो, चाहे सामुदायिक निवेश हो, वो घटा है? यह तथ्य है कि जो आर्थिक विषमता है वो बहुत बुरी तरह से बढ़ी है। सरकार ये कह रही है कि देश की बहुतायत पूंजी कुछ गिनती के लोगों के पास है। जी, समय समाप्त हो गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगी कि रोकना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील सर आपका भी, और अंशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्ट्रेट टॉक में उपस्थित हुए और दर्शकों के लिए हमने ये समझने की कोशिश की, और मैंने भी ये समझने की कोशिश की आप दोनों ही पैनलिस्ट से कि क्या 200 रुपये की ये जो कटौती मोदी सरकार ने की है ये कितना बड़ा राहत महंगाई में दिखती है, क्योंकि किसानों की भी जो लागत है फसल की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आय दोगुनी करने की जो बात हो रही थी वो कितनी दोगुनी हुई है इससे पता चलता है। महंगाई पहले से ही बहुत ज़्यादा आम जनता जूझ रही है, और 400 रुपये 450 रुपये में गैस सिलेंडर जो पहले 2014 से पहले तक मिलता था वो अब अगर 1100 रुपये में मिल रहा है, उसमें 200 रुपये की कटौती की गई है, तो इसमें कितनी वाहवाही मोदी सरकार को दी जानी चाहिए, क्योंकि सभी बहुत खुश दिखते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का हर चेहरा, हर मंत्री जो है वो खुश नज़र आता है। जनता इससे कितनी खुश होगी इसका तो पता आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उस पर भी शायद उनके नतीजों से पता चल सकता है। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।